जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुद्दा मकसद ये है कि हमारा जो मुखालिफ है वो जा रहा है आज मरहमा बहुत सारे गाँवों में, तो वो पानी के लिए रोना रो रहा है, क्योंकि जब तक इस पानी के मसले का ताल्लुक है, हमारा एमएलए पिछले 8 महीनों से लगा हुआ है इसी काम पर। इतना ही काम उसने बहुत ज्यादा तेज किया है, रात दिन मेहनत कर दी है, और वो पानी को बहुत एहसन तरीके से लोगों तक पहुंचाया है। जमीन सैराब हुई है, तो ये इस पर सियासत कर रहे हैं, ये शाय निशान नहीं है। तो इनको सोचना चाहिए कि पिछले 8 महीनों से हम यही ज्यादा इसी पर फोकस कर रहे हैं, तो ये गलत बात है, ये सियासत ना करे। उनको चाहिए कि ये सियासत ना करे, आइंदा इसका ख्याल रहे। और जहां तक इनकी अपनी कारकर्दगी ताल्लुक है, तो जो इन्होंने पिछले दौर में 28 सालों में जो पैसा लिया है इन नहरों पर, तो बहुत सारे 350 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया है, लेकिन वो फील्ड में कहीं नजर नहीं आता है। कहाँ किया? अगर ऐसा होता तो वो जो हाल हाल ही जो ब्रिज हुआ है अवंतीपुर कनाल में, तो वो नहीं होता। हमने जब भी वो ब्रिज हुआ, हमने वहां देखा, स्पॉट पर हम गए और देखा वहां पर कि लगा था कि ये 5-6 महीनों के बाद रेस्टोर हो जाएगा, लेकिन एमएलए साहब की इतनी कोशिशों काविशों की बदौलत ये सिर्फ 4 दिन में मुकम्मल हो गया। उसने रात दिन मेहनत की, तमाम वर्कर्स वहाँ हमारे रहे, ब्लॉक बॉडी पूरी तरह से चौकस रही, और हमने वो काम हम डिपार्टमेंट के लोगों की वसादत से और बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की, हम उनके साथ रहे। तो एमएलए साहब ने मशीनें लाई श्रीनगर से, तो वो रेस्टोर कर दिया है। आज वो पानी सैराब हो रहे हैं वो खेत जहाँ पर वो पानी जाता था। तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था, बल्कि ये तनकीद नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उनको अपनी गिरेबान में जाके देखना चाहिए था। हम ही ने ये पैसा लिया है, किया क्या है इन्होंने। तो इसी तरह से बहुत सारे काम है जो इन्होंने इधर 28 सालों में किया है। किया क्या है दिखाओ ना। यहाँ पुल लगा है इधर, इधर ये घंटालीपुरम में 2016 में उन्होंने पुल लगा, अभी तक उस पर वो पूरा काम, उस पर पैदल नहीं चल सकते हैं, इतना हाइट दिया है इसको। वो कौन सा इंजीनियर था जिसने ये काम किया है? उन्होंने उसको जवाब तलब क्यों नहीं की? वो किस लिए बनाया है? करोड़ों रुपये जाया कर दिया है। तो आज हम फुटपाथ बना रहे हैं, हम उसके लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को राहत पहुंचे, तो ये फिर तनकीद कर रहे हैं। उनको चाहिए था कि वो ऐसे काम ना करे। सबसे पहले आपका शुक्रिया, हमारे बुलाने पे आप आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब यही है कि जो हमारे सियासी हरीफ है, 28 साल वो चीफ मिनिस्टर से लेके बाकी मनसूबों पे विराजमान रहे कुर्सियों पे, लेकिन जब हम ग्राउंड को देखते हैं, ग्राउंड में ये हालत है, इतने सारे पैसे, इतना सारा रकम आया मरकज से, तो उसके बावजूद जब देखा जाता है तो ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आता है। इसके बावजूद हमारी हुकूमत, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत, या खासकर अगर हम बिजगारा की बात करें, 28 साल के बाद हमारे एमएलए साहब यहाँ आए, मतलब लोगों ने मैंडेट अपना सुनाया, लोगों ने अपना सपोर्ट दे के एमएलए बनाया, और हम कोशिश में लगे हुए हैं पिछले 8 महीनों से। चाहे वो हम इरिगेशन की बात करें, चाहे हम बिजली की बात करें, चाहे हम पीने का पानी जो है, या सड़कों की बात करें, रवा दवा है हम अपनी जगह पे। लेकिन नजर नहीं आ रहा है हमें कि सियासी हरीफ अगर सियासत कर रहा है तो किस बुनियाद पे कर रहा है। अगर एमएलए कस्टडियन है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो उसके बावजूद कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो अपने सर सहरा बांधने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में एक ब्रीच हुआ,
और एमएलए ने अपनी तरह कोशिश करके डिपार्टमेंट को मैन एंड मशीनरी को काम पे लगा के उनसे वो काम कराया, खुद मॉनिटर करते रहे। लेकिन बीच में और एक सियासी हरीफ के ही ग्रुप से कोई लेटर लेके आता है, मैंने जी 50 लाख रुपए दे दिया। जब हम देखते हैं अगर मामूली सा हमें सब्सिडेंट ट्रांसफार्मर लाना होगा डीडीसी के फंड से, उसको तकरीबन 9 महीने लगते हैं। तो रातों रात 50 लाख कहां से आए और वो कहां पे खर्च हुए और अपने सर क्रेडिट लेने की कोशिश क्यों ली जा रही है? जनाब, हमारी गुजारिश है, वो सियासत का दौर गया जब लोगों को पता नहीं होता था कहां से क्या आ रहा है। अगर देखा जाए, मेरे कहने का मकसद है, तकरीबन 2 चीफ मिनिस्टर और तमाम मिनिस्ट्रीज इसी बिजबियारा से थी। क्या हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अभी तक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होना चाहिए था? अभी तक वहीं पे होना चाहिए था। और बार बार ये हद पे तनकीद बनाते हैं कि आप जनाब आपने क्या किया यहाँ पे। अगर 90 के बाद हम बात करें, जितनी भी मेजर रोड कनेक्टिविटीज है, चाहे हम पातशाही बाग ब्रिज की बात करें, 1998 में खुद फारूक साहब ने उसकी संग बुनियाद डाली, या जितने भी यहाँ के बड़े पुल है और पूरी कनेक्टिविटी को जोड़ दिया। उसके साथ साथ अगर देखा जाए, पूरे कश्मीर में जहां जहां तालीमी इदारे जलकर खाकस्तर हुए थे, तो वो हमने 98 में फिर से हमने उनको खड़ा रिबिल्ड कर दिया। और आज यही हम एक सिखा रहे हैं कि मामूली सी चीजों पे खड़ा होके मतलब अपने सर सहरा बांधने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आइंदा इन चीजों से गुरेज करेंगे और इन चीजों को सियासत का तमाशा ना बनाए, इन चीजों से सियासत का तमाशा ना बनाए, ये हमारी गुजारिश है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके आने का शुक्रिया, आप हमारे बुलावे पे आए। एक्चुअली मसला ये है कि कट एंड पेस्ट कर रही है हमारी अपोजिशन कि हमारे एमएलए डे नाइट अपने 30-30 किलोमीटर दिन को चल के उन्होंने साबित किया कि वो चाहते हैं कि हमारा हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर फले फूले। उसके लिए जहाँ अप्रिसिएशन होनी चाहिए उनकी, खाम खा के लोग जिनके हाथ से दर गया है, जो 28 से 3 पे पहुंचे हैं, तो वो चीख चिल्ला रहे हैं कि और उनके पास कोई काम भी नहीं है, कोई भी मजबूर है वो ऐसा कहने को, क्योंकि अब उनके पास कोई मिसाल देते, कोई अपने कामों की मिसाल दे, हमने ये किया वो किया, वो हुआ नहीं उनसे। चाहे हमारे अस्पताल की मिसाल ले लें, चाहे पिछले 30-30 साल से हमारा ये अस्पताल वहीं का वहीं है, उनके इकदार 2 सीएम थे, यहाँ मिनिस्ट्री थी, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है टाउन में। मैं ऑन द बिहाफ ऑफ एमएलए आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो भी बिजबियारा का मसला हो, जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, वी आर एट योर सर्विस, हम यहाँ हैं, हमारे एमएलए ऑन टोज हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो पिछली हिस्ट्री का जिक्र करें तो कहीं भी एमएलए ने 30-30 किलोमीटर पैदल चल के लोगों के लिए सहूलियत नहीं पहुंचाई। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए, और हम लोगों से वादा करते हैं। रिसेंटली हमारे पास वाटर सप्लाई कल डिस्टर्ब हुई थी, मैंने एडब्ल्यू साहब से, एक्शन से, एससी साहब से बात करके ऑन द बिहाफ ऑफ एमएलए उनसे बात करके रेस्टोर कराई दिन को। अभी भी होता है 10% के कारण जो है टेल एंड जो हमारे यहाँ वहाँ पानी नहीं मिलता हो, इंशाल्लाह उनको भी पानी मिलेगा।